नहीं, हमने पत्र देखा नहीं है और अगर पत्र में जो आप बात कह रहे हैं अगर ऐसी बात है तो नहीं लिखा जाना चाहिए। अभी आपने सुना ये नीतीश कुमार के मंत्री थे, जदयू के वरिष्ठ नेता श्रवण कुमार। देखिए, सम्राट चौधरी गृह मंत्रालय की तरफ से लेटर जो निकाला गया उसमें लिखा हुआ था कि नीतीश कुमार को जेड प्लस सिक्योरिटी दी जाएगी, लेकिन उस लेटर पर तेजस्वी ने कहा था कि भूतपूर्व अभी से ही कहा जा रहा है। नीतीश कुमार को हटाने की कोशिश अभी से की जा रही है, यानी कि उनको दोबारा इस पे थिंक करने का भी मौका नहीं दे रही है भाजपा। अब उस लेटर पर एक तरफ बिहार में बवाल जारी है तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार के मंत्री ने कह दिया है कि बात ऊपर तक जाएगी। नीतीश कुमार के मंत्री ने कह दिया है कि ऐसा हुआ है तो होना नहीं चाहिए, उस पर विचार करें। नीतीश कुमार के मंत्री हैं श्रवण कुमार और ये लेटर सम्राट चौधरी के, जाहिर सी बात है गृह मंत्रालय उनके पास है। तो अब ऐसे में जदयू ने इस पर अपना रुख साफ कर दिया है। जदयू ने कह दिया है कि ऐसा हुआ है तो नहीं होना चाहिए, ये गलत है और नीतीश कुमार जी पर ऐसा बोलना भी नहीं चाहिए। सुनिए क्या कुछ मंत्री श्रवण कुमार कहते नजर आ रहे हैं। तेजस्वी यादव बिहार पहुंच गए, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल उठा रहे, कर बिहार में आपराधिक घटनाएं बढ़ गई, सरकार फेल। देखिए, घटनाएं छिटपुट हुई है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन घटनाओं पर काबू भी पाया जा रहा है और ऐसी घटना भविष्य में नहीं हुई इसके लिए सरकार काम भी कर रही है। और जो इस तरह के कृत्य करने वाले लोग हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई सरकार कर रही है और इस तरह की घटना को अंजाम देने वाले किसी भी हालत में बिहार में बचने वाले नहीं। जहरीली शराब को लेकर के मोतिहारी में भी, फिर उससे पहले छपरा में कांड हुआ। देखिए, ये कुछ लोग आदत से मजबूर है, कुछ लोग पीने वाले भी आदत से मजबूर है, कुछ लोग बेचने वाले भी आदत से मजबूर है। वो धीरे धीरे सबको चिन्हित किया जा रहा है और चिन्हित करके उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है और ऐसे कृत्य करने वाले लोगों को हर हालत में कानून के हवाले करके उनके खिलाफ कानून के हिसाब से उन पर कार्रवाई होगी। रोजगार महिला योजना को लेकर आप लोग जो दे रहे हैं वो उसमें फिर अप्रैल के महीने में पैसे दिए जाने का प्रावधान कर दिया गया है, कब तक ये है जा पाएगा? देश का पहला राज्य बिहार है जहां महिला रोजगार योजना बिहार की सरकार और बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने शुरू किया है। पहले उनको 10-10 हज़ार रुपये खाते में दिया गया है। 1,81,00,000 को तो पहले पैसा चला गया और 18 लाख शेष रह गए थे, उनके खाते में भी लगभग पैसा चला गया होगा। यानी लगभग 2 करोड़ लोगों को बिहार में महिलाओं को रोजगार करने के लिए उनको आर्थिक सहायता दी जा रही है। अब उसको इसी महीने में 20,000 रुपया और उनको दिया जाएगा जो रोजगार कर रहे हैं। रोजगार को उनको बढ़ाने के लिए, रोजगार को और तेज़ी से आगे चलाने के लिए और 20-20 हज़ार रुपया देंगे। तीसरा किस्त भी हम उनको 40,000 रुपया देंगे और चौथा किस्त 60,000 देंगे और पांचवा किस्त 80,000 देंगे ताकि उनका पूर्ण रूप से रोजगार काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ सके। लेकिन उनमें उनको कुछ पूंजी अपना भी निवेश करेगा। जब हम 20,000 देंगे तो उनको 5,000 लगाना है, जब हम उनको 40,000 देंगे तो 10,000 लगाना है, जब उनको 60,000 हम देंगे तो उनको 15,000 लगाना है और जब 80,000 देंगे तो 20,000 उनको अपना भी लगाना है ताकि वो रोजगार और बढ़िया से चल सके और ठीक से चल सके। मंत्री जी, एक सवाल है, नीतीश कुमार की ऐसी विदाई जिस पर अब विपक्ष के साथ बिहार के लोग चर्चा कर रहे हैं कि भाई गृह विभाग के द्वारा लेटर जारी किया जाता है। नहीं, वो तो लेटर जारी की गई है गृह विभाग के द्वारा उनकी सुविधा को बढ़ाने के लिए, सुरक्षा को बढ़ाने के लिए किया गया है। तो अगर किसी व्यक्ति की सुरक्षा बढ़ाई जा रही है, हमारे मुख्यमंत्री की सुरक्षा बढ़ाई जा रही है तो अच्छी बात है। सवाल ये है जो लाइन लिखा हुआ वो ये है कि वो त्याग पत्र देंगे। क्या होम डिपार्टमेंट को ये अधिकार है किसी प्रेजेंट मुख्यमंत्री के बारे में ये लिखने का कि वो त्याग पत्र देंगे? नहीं, हमने पत्र देखा नहीं है और अगर पत्र में जो आप बात कह रहे हैं अगर ऐसी बात है तो नहीं लिखा जाना चाहिए। अभी भी मौका उसमें सुधार किया जाना चाहिए। गृह विभाग से कहिएगा कि सुधार कीजिए अपने लेटर को। नहीं, मैंने आपके माध्यम से कहा है, हमको हमारे संज्ञान में कोई बात आई है तो हम इस बात को आगे पहुंचाएंगे, लोगों को जहां से संबंधित है उनको जरूर बताएंगे। लेकिन अब बातें कही जा रही है कि बीजेपी जल्दबाजी कर रही है नीतीश कुमार की विदाई करने के लिए। देखिए, जल्दबाजी तो नियम है, कानून है और मुख्यमंत्री जी की इच्छा भी है कि जब वो मुख्यमंत्री जी चाहेंगे तभी ना कोई दूसरा मुख्यमंत्री जी बनेंगे।
जब तक वो मुख्यमंत्री हैं और 6 महीने तक कानून में प्रोविज़न है मुख्यमंत्री बने रहने का, तो जब वो त्यागपत्र देंगे, परित्याग करेंगे मुख्यमंत्री का पद, तभी कोई जब मुख्यमंत्री बनेगा। इसमें जल्दीबाजी का क्या बात है? अगर कोई जल्दीबाजी करने की कोशिश करेंगे तो वो तो नियम है, कानून है, उसके हिसाब से कार्रवाई होगी। ठीक।